CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। देखिए, मेरा नाम अरशद, ग्राम नगलापुरी, थाना भोपा। आज डीएम ऑफिस पे आए हैं, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है, मैं भोपा सहकारी समिति के अंतर्गत आता हूँ। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। तो सहकारी समिति के अंदर एक जो शुभम नाम का एक व्यक्ति है, वो सरकारी कर्मचारी है वहाँ। तो वो पैसों का लेन देन करता है किसानों का, जो शरण लेते हैं ना, किसान लेते हैं वहाँ से, सोसाइटी देती है। श्रमिक कार्ड बनता है जो? नहीं, सोसाइटी किसानों को पैसे देती है, लोन देती है जो जी। तो वो उन्हें जमा करने का काम करता है। तो मैं अपने फादर के पैसे जमा करने गया, 3,50,000 रुपये। तो जब मैं वहाँ जमा करने के लिए गया तो सुबह मुझे मिला, कैसे आया था? मैं ऐसे जमा करने के लिए आया था यार भैया पैसे। कितने पैसे? वहाँ 3,50,000। लोगों यार तुम ये पैसे मुझे दे दो 1-2 दिन के लिए, मुझे बहुत आवश्यकता। मगर फिर मुझे जमा करना, कहना मैं कर दूँगा जमा। मगर चलो भाई तुम कर दियो। मैं बैंक में गया, मैंने वैसे तो उन्हें पैसे दिए नहीं, मैंने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जी। तो अब तक मुझे कोई पैसा वापस नहीं करा। 95,000 रुपये वापस करे, उसके बाद कोई पैसा वापस। कितने दिन हो चुके हैं इस बात को? ये 13/8/2024 की बात है। अच्छा, 13 अगस्त की बात है 2024 की। करीब 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने हो चुके हैं। जी जी जी। और जो वहाँ पे हमारे पे जो वहाँ का सोसाइटी का पेनल्टी लग रही, ब्याज चल रहा, उसका कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम न्याय चाहते हैं, हमारे पैसे हमें मिलने चाहिए, ठीक, और उसकी जांच होनी चाहिए। तो अभी जैसा आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? हमें आश्वासन दिया है कि तुम ज्ञापन हमने दे दिया उन्हें कि जाओ, मैं डीएम साहब के यहाँ भेज रहा, उनकी जाँच होगी। किसान सहकारी समिति भोपा के कर्मचारियों के द्वारा किसानों से खातों में रुपए जमा करने के नाम पर ली गई लाखों की हेराफेरी। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे किसानों का आरोप, किसानों से सोसाइटी में पैसा जमा कराए जाने के दौरान शुभम नाम के कर्मचारी ने की लाखों रुपए की ठगी। ठगे गए किसानों ने डीएम कार्यालय पर पहुंच लगाए इंसाफ की गुहार। दरअसल गुरुवार को गांव नगला बुजुर्ग निवासी किसान गुलबहार पुत्र कल्लू के साथ करीब आधा दर्जन किसान जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसान सहकारी समिति के कर्मचारी के द्वारा किसानों के रुपयों का लेन देन किया जाता है। शुभम पुत्र राधेश्याम निवासी कमल नगर थाना नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पीड़ित की माने तो बीते 30 मई 2024 को 96,020 रुपए की रकम भोपा किसान सहकारी समिति में जमा करने पहुंचे थे और एक मुश्त रकम कर्मचारी शुभम के द्वारा जमा करने के लिए ले ली गई, मगर 8 महीने से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी अब तक प्रार्थी के खाते में शुभम को दी गई रकम जमा नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ित किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शातिर कर्मचारी के द्वारा किसानों से ली गई रकम की पर्ची तो उन्हें थमा दी, मगर आज तक किसी भी किसान के खाते में कोई रकम जमा नहीं की गई, जिसमें किसान सहकारी समिति भोपा के कर्मचारी शुभम के द्वारा किसान पूरन सिंह निवासी गांव कासमपुरा से 1,40,000 की ठगी, तो वही किसान अरशद निवासी गांव नगला बुजुर्ग से 2,55,000 की ठगी। अब किसान जुल्फकार निवासी बाकर नगर से 86,730 की ठगी। अब किसान इरशाद निवासी गांव नगला बुजुर्ग से 1,56,000 की ठगी की गई है। पीड़ित किसानों ने अपनी पीड़ा बताते हुए डीएम उमेश चंद मिश्रा से आरोपी शुभम पुत्र राधेश्याम के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही कराते हुए सभी किसानों ने अपनी रकम बैंक खातों में जमा कराए जाने की मांग की है। पीड़ितों की माने तो शुभम पिछले समय से किसान सहकारी समिति भोपा से गायब चल रहा है, जिससे तंग आकर आज जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। CA7 न्यूज पर देश दुनिया की सभी खास खबरें देखने लिए YouTube प्लेटफॉर्म पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूले। आपके पास भी है अगर कोई खास खबर तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9456820711 या 9412008001 पर कॉल या WhatsApp पर मैसेज भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। पूरन सिंह जी, कौन से गांव के हैं आप? गांव कासमपुरा। अच्छा, आपके साथ जो ये सोसाइटी में ठगी हुई है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है जी, मैं सोसाइटी में मेंबर हूँ जी, और सोसाइटी में लेन देन होता है मेरा 40 साल से जी। बाहर पैसे लेते हैं और जमा कर जाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब की बार शुभम ने ऐसा किया कि रसीद दे तो दी नहीं, कह दिया कि 3-4 दिन में रसीद बुक आ जाएगी और तुम्हें रसीद मिल जाएगी। कितना पैसा दिया था आपने? 1,40,000 रुपया दिया, जो कि उन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड में जमा किया और जमा करके अपने साइन कर दिए।
और अपना जो लेजर है वहाँ का रजिस्टर, उसमें भी उसने जमा किया तो मुझे विश्वास आ गया। और उसके बाद उसने वह पैसा बैंक में नहीं जमा करके अपना जेब में रख करके फरार हुआ। जी जी जी। काफ़ी दिन तक वो हमें मिला नहीं। कितना समय हो चुका है इस बात ये को? मेरे पैसों को करीब 10 महीने की करीब हो दिए। ये 5-7 उसके थे, 24 के। तो लगातार सरकार शिकंजा कस रही है ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, क्या उम्मीद जताते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? हमें तो उम्मीद ये है कि हमारे पैसे जमा होंगे और उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। तो अभी डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि मैं एसडीएम साहब को भेज रहा हूँ और वे इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक। मेरा नाम असलम है। अच्छा, आप कौन से गांव से मैं हैं? गाँव नंगला बुजुर्ग से रहता हूँ और मैं भी किसान हूँ। जी। और ये मैं इनके सहयोग में मतलब एक सेवा के तौर पर आया हुआ हूँ। जी। ये मेरे चचा है, ये मेरे चचेरे भाई है जी। और ये दोस्तों में हैं। तो जैसे वो सोसाइटी में एक लड़का कैशियर का काम करता है, उसने सोसाइटी में भी फ्रॉड किया हुआ है और किसानों के साथ भी फ्रॉड किया हुआ है। किसी से ये कह के पैसे ले लिए कि मैं जमा कर दूंगा, किसी की एंट्री की है, किसी की नहीं की है, किसी को स्लिप दे दी, रजिस्टर में एंट्री नहीं की है, तो उसने किसानों के साथ में ये फ्रॉड किया। करीब कितने किसान हैं जो इस तरीके के? अब फिलहाल हमारे पास में जो मौजूद है 5 किसान हैं और वैसे किसान बहुत है, इस बात का एमडी साहब को भी पता है। हम तो एमडी साहब से भी ये बोल रहे थे कि जैसे शुभम ने सोसाइटी जो किसान का उसमें परसेंटेज में हिस्सा है कि उसने किसान की जो समिति है उसी में फ्रॉड किया हुआ है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोसाइटी के भी पैसे निष्पक्ष जांच करा ले। करीब दर्जनों किसानों से कितने लाख की ठगी की गई? कम से कम उसने 70-80 लाख रुपए का फ्रॉड किया हुआ है। तो आज डीएम साहब से मिले, क्या आप आश्वासन डीएम दिया? साहब से मिले हैं, ये भाई ने ज्ञापन दिया है, मेरे जो चचेरे भाई है उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो डीएम साहब ने कहा कि हम उनकी जांच कराएंगे और एसडीएम साहब से तो किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे? उस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। इनके पैसे जो किसान हैं, किसानों के पैसे मिलने चाहिए और उसकी जांच के बाद में उसे सस्पेंड करना चाहिए। वो सस्पेंड होना चाहिए निष्पक्ष जांच होकर, क्योंकि ऐसे कर्मचारी से तो भ्रष्ट कर्मचारी से तो किसान परेशान हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार है, भ्रष्टाचारियों को लगातार नाप रहे हैं, क्या उम्मीद है कि इस पे भी कार्रवाई होगी? हाँ, योगी जी इस बात पे बहुत शिकंजा कसते हैं और कार्रवाई होगी। हमें पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से विश्वास है इस बात पे सरकार के ऊपर कि वे निष्पक्ष तरीके से जांच करके इनका पैसा, किसानों का जो फ्रॉड किया हुआ है उसने पैसा वापस दिलवाएंगे। तो और उसके पैसा किस तरीके से दिया था? खाते से दिया था, कैसे दिया? हाँ, एक भाई ने स्टेटमेंट है बैंक की, बैंक द्वारा दिया और इन्होंने हैंड वाइज जमा करा वहाँ पे सोसाइटी में। अक्सर किसान वहाँ हैंड वाइज जमा करते हैं पैसे और वो स्लिप दे देते हैं। तो जो कर्मचारी है तो वो कह देते हैं कि आप स्लिप कल को ले जाना या आज ले जाना। तो वो कर्मचारी जिसको पैसा दिया था वो क्या कहता है? वो तो जैसे ही उसने पैसे ले लिए तो फिर सोसाइटी में भी नहीं आ पाया, वो फ़ोन बंद कर लिया, उसने आ नहीं पाया वो वहाँ पे सोसाइटी में। अब किसान परेशान है इस बात को लेकर। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि ऐसे कर्मचारी को तो सोसाइटी के अंदर नहीं रखना चाहिए, उसे सस्पेंड करना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कौन से गांव के हैं? अच्छा, क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ सोसाइटी में? ये मतलब हमने लोन ले रखा था वहाँ से। जी। तो हमने वहाँ जमा कर दिया। अच्छा। 80,730 रुपये। जी। तो अगर रसीद खाने लगे शुभम भाई, तो अगर रसीद कल को ले जाइए, कल को हम वहाँ मिला नहीं वो। जी जी। कितना समय हो गया इस बात को? ये है जी 9वें महीने की 17 तारीख को जमा करा था। अच्छा, 17 सितंबर 2024। अच्छा, तो क्या लगता है आपको? ये हमारा पैसा अगर हमें मिल जाएगा काश पार वो। जी। डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया है? तुमने कहा नहीं आपका पैसा मिलेगा। मिलेगा। ठीक है। गुलबार जी कौन से गांव के रहने वाले? अच्छा, डीएम ऑफिस पे आए हो, क्या मामला था आपका? जी, हमने सोसाइटी से लोन लिया जी। हमारे मामले जी। वो गया था वहाँ तो मैं उसके पैसे जमा कर रहे थे। मतलब कितना पैसा जी 20 रुपये। जी। फिर क्या हुआ? बोलते क्या होता वो तो आ गया देखते। अच्छा, कितना समय हो चुका? ये है जी 23/5/2024। तो क्या चाहते हैं आप? जी हमारा पैसा जमा करें, मिलना चाहिए आप। मिलना चाहिए। ठीक है।